हाय गाइस, सो यस, आप में से बहुत सारे लोग इस साल पहली बार कॉलेज में जाने वाले हैं। सो एज बीइंग योर एल्डर ब्रदर या कुछ भी आप मान लो, एक मेंटोर या एक यूट्यूब का बंदा जो रैंडमली एक दिन आपकी फीड पे आ गया और आपको उसने बहुत अच्छी एडवाइस दे दी, कुछ भी मान के ये वीडियो देख लो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ करण जौहर्स मूवी। या दैट्स ट्रू। जब भी आप पहली बार कॉलेज में जाओगे आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं यार, मेरे जाते ऐसे हवाएं चलने लगेंगी और पीछे एक गाना बजेगा, मुंडा कुक्कड़ कमाल दा, मैं जाऊंगा, सारी लड़कियां मुझे देखेंगी और ऐसे बैक पैक उठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। जब आप कॉलेज में एंटर करोगे आपको बहुत ही बड़ा एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चेक मिलने वाला है, ठीक है। आप जाओगे, आप कॉलेज में जाओगे और आपको पता लगेगा कि आपका एक ओरिएंटेशन चल रहा है जो अब से 3 या 4 दिन के लिए चलेगा और आपको वहीं बैठना है, वहीं आपकी अटेंडेंस भी होगी, ठीक है। और आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि कॉलेज किस बारे में है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज की अचीवमेंट्स क्या हैं, किस तरह का पीयर ग्रुप है। ये सब चीजें सुन सुन के आप 2 से 3 दिन बिताने वाले हो और दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इनिशियल डेज इन योर कॉलेज। और हाँ, उसके बाद जब आप पहली बार क्लास में एंटर करोगे तो क्लास का इन्वायरमेंट आपको लगेगा कि नहीं यार, सब ऐसे कूल हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस। सबसे पहले आपके प्रोफेसर्स आएंगे, आपसे आपके नाम पूछेंगे और ये पूछेंगे कि आपने भाई इससे पहले अपनी जिंदगी में क्या क्या उखाड़ा है या क्या क्या किया है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप बैठे हो और आप अपने आसपास के लड़के लड़कियों से इंटरेक्शन कर रहे हो एंड दैट इज इट। This is how your first initial college days will look like, okay? The second thing is that avoid those large groups. ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज को ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जब भी आप फ्रेशर एज अ कॉलेज में जा रहे हो तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना ग्रुप्स दिखेंगे आपकी ही क्लास में, ठीक है। आपकी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे, 10-15, जो एक ना ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि वो लोग अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे उसी टाइम पे जब वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और वो ग्रुप जाना जाएगा एक पर्टिकुलर नाम से कि इस इंसान का ग्रुप है या इसका ग्रुप है, ठीक है। आप किसी ग्रुप का हिस्सा मत बनिए, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को सामने रखिए, क्योंकि ये 3 साल या 4 साल आपके वो साल होने वाले हैं जो आपको बिल्ड या ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो उस दौरान आप अपनी इंडिविजुअलिटी को सामने रखिए, ना कि किसी ग्रुप का हिस्सा बन के अपनी पर्सनैलिटी को लूज करना है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आफ्टर योर फर्स्ट ईयर ये सारे ग्रुप्स जो है ब्रेक हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो बेसिकली जब आप नए नए कॉलेज में जाओगे ना तो सब आपको बताएंगे कि नहीं यार, यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएंगे पास, ऐसा वैसा। लेकिन पहले साल के बाद जब आप देखोगे कि यार पढ़ना पड़ता है एक्चुअल में, और जब आप देखोगे ना कि उसी ग्रुप में बहुत सारे लोगों की सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आ गए हैं, कंपार्टमेंट मतलब वो फेल हो गए हैं एक एग्जाम में, ठीक है, या 2 एग्जाम में या 3 एग्जाम में पिछले साल, अब उनको एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है, न्यू साइकिल में, या जब अगली बार एग्जाम होंगे, ठीक है। उसमें देखोगे आपकी जो बहुत सारे बच्चे थे वो एक्चुअल में अब ग्रुप का पार्ट नहीं है, लाइक वो हो चुका है उनका कि भाई अब नहीं है हम साथ में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द थर्ड थिंग इज दैट ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर्स माइट नॉट वर्क फॉर यू। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यार जब भी आप कॉलेज में जाते हो ना, वहां ना बहुत सारे सोसाइटीज होते हैं, कोई ड्रामेटिक्स कर रहा होता है, कोई म्यूजिक कर रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, ठीक है। तो इतने सारे सोसाइटीज होते हैं कि आप ये समझ नहीं पाओगे कि यार मुझे किस में एंटर करना है। तो आप बस एक या दो ही चूज करो, मैं सच में बता रहा हूँ ऐसा कि, ठीक है, क्योंकि इसका ना आपके प्लेसमेंट्स पे या आपके लाइफ में आगे इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ऑनेस्टली, ठीक है। अपने हाँ इंटरेस्ट के हिसाब से अपने, अगर आपको डांस करना पसंद है तो आपने डांस की सोसाइटीज ज्वाइन कर लिए, या सिंगिंग करना पसंद है सिंगिंग सोसाइटीज ज्वाइन कर लिए। लेकिन इतने ज्यादा मत करो, ठीक है। 10-15 सोसाइटी में एक साथ नहीं घुसना है, ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर पाओगे, तो आपका लॉस ही लॉस है। एक दो में जाओ, टाइम पास के लिए जाओ कि ठीक है यार मैं यहाँ पे थोड़ा चिल कर लूंगा या ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरीके से डोंट बी द पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी आउट देयर, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला है, टेक्निकली कुछ नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट योर प्रोफेसर्स आर मोर स्मार्ट देन यू थिंक। तो आपको ये लगेगा कि यार आप ना अपने प्रोफेसर्स को आउट स्मार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं। जब भी आपको ये लगेगा कि आप उनको आउट स्मार्ट कर सकते हो, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स को ये सब पहले से ही पता होता है कि ये इंसान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि आप अपने प्रोफेसर्स को आउटस्मार्ट कर सकते हो किसी चीज की वजह से, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट अ शॉर्टकट टू मेक अ गर्लफ्रेंड। जब भी आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम एंटर करोगे आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे पास वो लाइसेंस है, वो टिकट आ गई है कि अब मैं एक गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ जल्दी से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके साथ हो ही ना ड्यूरिंग योर 3 to 4 years ऑफ जर्नी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे माइंड में बॉलीवुड ने एक्सपेक्टेशन डाल दी है कि जैसे ही आप एक कॉलेज में एंटर करते हो आपकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है या आपका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अगर आपके साथ हो रही है तो इट्स गुड, अगर नहीं हो रही है तो उससे डिप्रेस नहीं होना है।
बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि आप उस लायक नहीं हो या आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक अ बोनस कि ठीक है आप पढ़ने गए हो एंड मे बी यू फाइंड अ कंपेनियन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इसको ऐसे देखना है, ना कि ऐसे कि भाई मैं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, उसको एक टास्क नहीं समझना है। ठीक है, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, कोई बात नहीं। आफ्टर यू कंप्लीट योर कॉलेज यू गेट अ गुड जॉब एंड देन या थिंग्स हैपन, यू नो, सबके साथ होती है, इट्स गुड। नेक्स्ट थिंग इज दैट गेट अ गुड बैकपैक। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपका बैकपैक आपका एक असेंशियल पार्ट होने वाला है ड्यूरिंग योर कॉलेज जर्नी, और मैं कहूँगा एक ड्यूरेबल अच्छी क्वालिटी का ही बैकपैक आप चूज करें, क्योंकि ये बैकपैक आपके साथ 3 से 4 साल रहने वाला है। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 साल बाद या 2 साल बाद चेंज कर लो या जो भी है, बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मतलब ऑनेस्टली जब मैं अपने कॉलेज में था, मैंने नहीं देखा भाई किसी को ऐसे बैकपैक रोज रोज चेंज करते हुए। तो पहले ही साल में जब आप एंटर कर रहे हो तभी आप एक अच्छा सा बैकपैक खरीद लो जो एक ड्यूरेबल क्वालिटी का हो, जो अच्छी क्वालिटी का हो, और उसी को लेके चलो यार, मतलब कॉलेज में तो जाना है एट द एंड ऑफ द डे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। आपने अपने स्कूल लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे क्रेजी नाम्स की आईडी क्रिएट कर ली होंगी, रॉकस्टार 71, हीरो 554, ये सब फलाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज में एंटर करोगे आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। जैसे मेरा नाम हिमांशु वर्मा है तो मैं आईडी क्रिएट करूंगा वर्मा हिमांशु, यानी लास्ट नेम पहले, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद कुछ भी जो भी आपको ईमेल एड्रेस अवेलेबल हो वो आप ले लो। ठीक है, वो एक अच्छा एक आपका रैपो शो करता है सामने वाले इंसान को कि हाँ यार ये इंसान डिसेंट है और सेंसिबल है। अब कॉलेज में आपको कोई रॉकस्टार या राउडी बनने नहीं जाना है, ठीक है, वहां पे दिखना चाहिए कि हाँ यार ये इंसान सेंसिबल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो इससे होता क्या है कि आपका आपके पीयर ग्रुप पे या आपके प्रोफेसर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार ये इंसान सेंसिबल है, स्मार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपने अपनी स्कूल जर्नी तक अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं सीखा है तो नाउ इट्स टाइम, मतलब आपके पास 3 से 4 साल होने वाले हैं, आज से ही आप ना वर्क करना शुरू कर दो अपनी इंग्लिश पे। ठीक है, उसका ना एक बहुत ही अमेजिंग सा रास्ता मैं आपको बताता हूँ, गो एंड वॉच नेटफ्लिक्स। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबटाइटल्स जो होता है ना, ठीक है, उनके साथ आप इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दो एंड आप देखोगे कि 3 से 4 महीने बाद आपकी इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव हो रही है। ट्राई टू रीड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ठीक, अब जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, ठीक है, गूगल पे जाना, लिख देना कि भाई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सोल्व करना है मुझे। ठीक है, जब आप उसको सोल्व करोगे आपकी वोकैबुलरी और आपका जो रीडिंग पेस है, स्पीड है, वो उससे इंप्रूव होगी और आप समझना शुरू कर दोगे चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, वो नॉवेल्स एक उठा लो आप कि भाई एक नॉवल उठानी है, 3 महीने में खत्म करो, 4 महीने में, डजंट मैटर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉवल और उसके पेजेस पे कि भाई कितने सारे पेज। अब 800 पेजेस की नॉवल 2 दिन में तो नहीं खत्म कर सकते ना। अगर आपको नॉवल रिकमेंडेशन चाहिए तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट और जॉब्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ना बहुत सारे लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एज सून एज यू गेट इनटू द कॉलेज। आपको लगेगा कि ये एक अलग क्रेजी दुनिया है, ये है वो है, लेकिन वो 2 से 3 या 4 साल इतनी जल्दी बीत जाएंगे ना आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब आप ऐसे करोगे और धांच डिसअपियर, आपका कॉलेज लाइफ खत्म हो चुका है और नाउ यू आर इन द एक्चुअल इन्वायरमेंट जहाँ पे अब आपको जॉब लेनी है, जहाँ पे आपको अपना करियर सिक्योर करना है। तो मैं यही कहूंगा कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपका एंड गोल यही है इस कॉलेज में आने का कि आपको एक अच्छी जॉब मिले या आपकी प्लेसमेंट हो जाए। कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और हमेशा अपने एंड गोल पे ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्क ऑन योर स्किल्स। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 2 से 3 या 4 साल ऐसे होने वाले हैं जिनमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होगे। ठीक है, आप पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24/7 ही पढ़ रहे हो। ठीक है, आप डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो मोर देन इनफ। ठीक है, आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छा हो जाएगा सब आपका अकेडमिक्स जो आपके ठीक से निपट जाएंगे। लेकिन यही वो टाइम है गाइस जहाँ पे आपको अपनी एडिशनल स्किल्स पे भी काम करना है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है तो यही वो टाइम है जब आप ये स्किल्स पे काम कर सकते हो, क्योंकि वंस यू एंटर द जॉब साइकिल तब आपके पास टाइम नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ नया सीखना है ना तो उसके लिए आपको 20 टाइम्स या 30 टाइम्स ज्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नाउ। अब भाई आपके पास ना अभी आपके पास बहुत सारा टाइम होने वाला है, 2 से 3 बजे या 4 बजे मैक्सिमम कॉलेज जो है छुट्टी हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, दिस प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो, घर आके वेब सीरीज देख सकते हो या आप कोई स्किल पे काम कर सकते हो। तो बेटर होगा कि आप कोई स्किल पे काम कर लो, और जो नेटफ्लिक्स का है वो सबटाइटल वाला पार्ट जो मैंने पहले बताया था वो शाम को कर लो, रात को कर लो, टाइम ही टाइम है। द लास्ट थिंग इज दैट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई ये सारी चीजें तो फॉलो करनी है, लेकिन आखिरी में ये भी याद रखना है कि ये कॉलेज का टाइम वापस नहीं आएगा। तो इसमें ना आपको अपने आप ऊपर
सुपर हार्ड नहीं होना, आपने अपने आप को ना बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करना है। तो कॉलेज में मैंने ये बहुत देखा है कि ना बच्चे अपने आप को ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं उन लड़कों से जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं अभी, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे यार जिनके पास जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से हैं या जो वेल्दी हैं पहले से, ठीक है। तो हाँ डेफिनेटली उनके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा फोन होगा, ठीक है, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे जूते होंगे, लेकिन ये चीज आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, ये सब आपके पास भी होगा, ठीक है, ये सब नॉर्मल है, इट्स ओके, ठीक है, ये सब आएंगे चीजें आपके पास। लेकिन उस टाइम पे आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये शूज नहीं है, मेरे को तो यही चाहिए, और इस वजह से आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दो कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, मुझे ये फोन चाहिए। ऐसा मत करना यार, मतलब यू आर लाइक अ वेरी यंग एंड फ्रेश इंडिविजुअल, ठीक है। आप अभी लर्न हो रहे हो, आप अभी ग्रूम हो रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और जब इवेंचुअली आप कॉलेज से बाहर निकलोगे, जब आपके पास अमेजिंग सी जॉब होगी, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, एवरीथिंग दैट यू कैन परचेज फॉर योर सेल्फ। लेकिन अपने माँ बाप पे कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है इस चीज़ का, ठीक है। और नेक्स्ट चीज कि भाई ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, तो अपने आप को एंजॉय करना है और लाइटली लेना है इस चीज को, ठीक है। पास हो जाओ आराम से, अच्छे से, ठीक है। 8+ CGPA रखो अपना और आगे बढ़ो, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। और हाँ ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपको मन कर रहा है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का या कोई भी फर्दर मास्टर्स प्लानिंग करने का, तो वो भी आप कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, उसके बाद में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे CGL, UPSC, PCS एटसेट्रा। तो हाँ यू कैन लुक आउट फॉर योर लाइफ। So yeah, this is it guys. Bye bye now. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.